इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी है, जहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा दाखिला। अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी विद्यालयों में मिलेगा दाखिला। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किए निर्देश। शिक्षा महानिदेशक को 31 मार्च तक दाखिला कराने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कार्रवाई होती लगातार दिख रही है, जिसके चलते अब अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा नीति के तहत सरकारी विद्यालयों में दाखिला मिलेगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किए निर्देश। इसी के साथ शिक्षा महानिदेशक को 31 मार्च तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शिक्षा महानिदेशक को 31 मार्च तक बच्चों का दाखिला कराने के निर्देश दिए हैं। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध मदरसों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलने जा रहा है, जिसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई होते हुए दिख रही है और अब अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलने की खबर सामने आई है। क्या कुछ अपडेट? जो अवैध अतिक्रमण प्रदेश में है, उसको लेकर के लगातार सरकार का जो है उस पर कार्यवाही भी हो रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में भी उनके की जो अतिक्रमण है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अतिक्रमण को लेकर के भी जिस तरीके से लगातार कार्यवाही प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमण पर भी कार्यवाही चल रही है, तो अभी पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश भी दिए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो भी मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं उनका जाँच होनी चाहिए। कौन से ऐसे अवैध मदरसे कितने हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस मकसद से वो अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो उसको लेकर करके और अब जांच पूरी होने के बाद जो ऐसे मदरसे जांच में पाए गए हैं जो अवैध रूप से जो मदरसे बनाए गए हैं या जो किसी और मकसद से बनाए गए या कुछ और कारण है, तो ऐसे मदरसों पर कार्यवाही भी हो रही है और 15 दिनों के अंदर अंदर 50 से अधिक मदरसों पर को जो है वो सीज किया गया है, जिसमें कि अगर विकास नगर की देहरादून के विकास नगर में 12 जो मदरसे वो मंगलवार तक जो है वो सीज किए गए। तो ऐसे में इस तरीके से कार्यवाही लगातार जो अवैध रूप से बने हुए मदरसे हैं उन पर चल रही है और उन्हें जो है उन पर कार्रवाई भी लगातार शासन प्रशासन की जा रही है। और ऐसे में जो जांच है वो और भी आगे की जा रही है कि कहां से ये मदरसे कब खुले हैं, कहां से इनकी फंडिंग हुई, कहां से फंड इन्हें हो रहा है, इस तरीके की पूरी जांच जो है वो चल भी रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कहा है कि प्रदेश में अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहेगी, इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में जो मदरसे में बढ़ रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है और ऐसे में उनका भविष्य खराब ना हो, उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। तो ऐसे में अब उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये जिम्मेदारी ली है और नई शिक्षा नीति के तहत उन बच्चों को दूसरे विद्यालयों में जो है सरकारी विद्यालयों में शिफ्ट भी किया जाएगा, वहाँ पर उनकी शिक्षा होगी और वहाँ पर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा महानिदेशक ने भी निर्देश दिए, 31 मार्च तक इसको लेकर के कार्य करने की बात भी कही गई है। तो ऐसे में जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि जो मदरसे में भी काफ़ी बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई पर कोई इसका बुरा असर ना पड़े और आने वाले समय में उनके भविष्य पर भी इसका कोई असर ना पड़े। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई अब बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो है उन्हें दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट भी किया जाएगा, वहाँ पर उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है वो चलेगी। लेकिन वहीं मदरसों की अगर जाँच की बात की जाए तो लगातार इसको लेकर जाँच भी चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अवैध रूप से मदरसे होंगे या अवैध रूप से अतिक्रमण होगा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर आगे भी कार्यवाही चलती रहेगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, ऐसे में बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि मदरसों का जो पढ़ाई का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है और स्कूलों का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में जो परिवार है, जो बच्चों के परिवार हैं,
परिवार वाले हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि बिल्कुल अलग पढ़ाई उनके बच्चों को दी जाएगी और मदरसे में वो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं जो चाहते हैं कि वो मदरसे की पढ़ाई लें, मदरसे की जो वहाँ शिक्षा दी जाती है वो लें, तो उनका क्या कुछ इसमें रुख है? जी प्रिया, देखिए जो प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं उन्हें भी मदरसा बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया था और लगातार सरकार की तरफ से भी तमाम कार्य जो है हो रहे हैं। मदरसों को भी हाईटेक करने को लेकर के बात की गई थी और मदरसों में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी तमाम बातें कही गई। इसको लेकर के भी शुरुआत की एनसीईआरटी मदरसों में पढ़ाई जा सके ताकि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कंपटीशन की तैयारी कर सके, आगे वाले समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी वो कर सके और उसमें पास भी हो सके। तो अब मदरसों में भी उसी तरीके का शिक्षा का पैटर्न चल रहा है जैसे कि अन्य विद्यालयों में शिक्षा का जो पैटर्न होता है, एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर मदरसों को भी अब डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी उनसे भी बात की जाएगी, उन्हें भी जो है जो बच्चे हैं जो दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट होना चाहते हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में उन्हें जो है कुछ दिक्कतें आ भी सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना उन्हें बिल्कुल एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसकी ओर ढाला भी जाएगा और मदरसों में भी अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है वो कर दिया गया है और मदरसों में भी एनसीईआरटी जो है वो की बुकें जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से लगातार मदरसों को भी हाईटेक और स्मार्ट करने को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य जो मदरसे सीज किए गए हैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर कोई असर न पड़े, इसको लेकर के फैसला लिया गया है। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।